ओपनिंग सीन में जर्मनी में देखते हैं जहां एक कंपनी का नाम एऑन होता है जो लाइफ ट्रांसफर करने का काम करती है। आप इस तरह समझ कि आपकी 10 साल निकाल कर दूसरे में डाल दिया गया। उसकी बॉडी 10 साल बाद जैसी दिखेगी जैसे 10 साल बाद दिखनी चाहिए थी। ट्रांसफर होने के बाद 2 से 3 दिन में दिखने लगेगा। अधिकांश गरीब लोग अपनी लाइफ को ट्रांसफर करते हैं और अमीर लोग पैसे के बदले खरीद लेते हैं। लाइफ ट्रांसफर बहुत ही महंगा होता है जिसे गरीब लोग लाइफ को खरीद नहीं सकते, सिर्फ बेच सकते हैं। यह काम कैसे करता है आइए जानते हैं। सबसे पहले आपका डीएनए टेस्ट होगा। उसके बाद आपके डीएनए से मैच करता हुआ दूसरा आदमी को खोजेंगे। उसके बाद उसको लाइफ ट्रांसफर होगी। एऑन के टाइम डोनेशन मैनेजर को देखते हैं जो एक लड़के के टाइम डोनेट करने के लिए कहता है। उसका नाम डेनिस होता है। वो अभी अभी 18 का हुआ है। उसके फैमिली चाहती है कि वो इस देश से बाहर निकल सके, लेकिन वो लोग गरीब होते हैं। मैनेजर जिसका नाम मैक्स होता है वो उसके 15 साल लाइफ ट्रांसफर करने को कहता है। उसके बदले उसको 7 लाख यूरो देंगे। वो जैसे तैसे करके मना लेता है, वहां से चला जाता है। तभी एरिका का कॉल आता है। वो उसको कंपनी में जल्द से बुलाती है। वो जाता है, अपनी कंपनी से बाहर जाता है। तभी सभी लोग उस पर सामान फेंक रहे होते हैं, मतलब कि इस कंपनी से कुछ लोग नफरत भी करते हैं। वो अंदर जाता है। एरिका उसको लेकर जाती है। वहां पर उसको बेस्ट मैनेजर अवार्ड मिलता है। उसने बहुत से लोगों को इस कंपनी में लाया होता है। उसके बाद इस कंपनी की सीईओ सोफी थाइसन को देखते हैं जो बताती है कि बहुत से लोग जो मर गए हैं दुनिया के लिए बहुत ही अच्छे थे, उनको मरना नहीं चाहिए था। ऐसे ही बहुत से लोग हैं। वो कहती है कि ऐसे 15 बूढ़े साइंटिस्ट को उसने जवान किया है जो अब रिसर्च कर सकते हैं। उस हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ 15 साइंटिस्ट को रखा होता है। वहाँ एक लड़का होता है जो उनकी देखभाल करता है। उसको नर्स भी कह सकते हैं। बंदूक से एक एक करके सबको मार देता है और एक लोगो बना देता है। वो लोगो होता है एडम का। एडम वो एऑन को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए सोशल मीडिया पर उसको खुला चैलेंज देते हैं। एऑन यह एक आतंकी हमले कहते हैं। उसकी तहकीकात कर रहे होते हैं वेक्टर और काया। उनका मानना है कि पुलिस इन लोगों को खोज रही होती है, लेकिन आज तक पकड़ नहीं पाई है। काया भी एऑन से यंग हुई है। ये लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं पकड़ने को। उसके बाद एक लड़की एलिना को देखते हैं जो एक डॉक्टर होती है। वो मैक्स की वाइफ होती है। वो दोनों इस घर में रहते हैं जो अभी तक इसका पैसा नहीं दिए हैं। वो अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं। डिनर तैयार करके इंटीमेट होते हैं। एलिना अपने डैड मॉम के घर पर जाती है। उसके डैड सिगरेट पी रहे होते हैं। वो उनको मना करती है। एलिना के डैड चाहते हैं कि वो 20 साल के हो जाए, लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं है। वो मैक्स को थोड़ा बोल देते हैं, इसीलिए वो गुस्सा हो जाता है। वो दोनों घर जाते हैं। जब अपने घर जाते हैं तो उनका घर जल रहा होता है। किसी ने आग लगाई होती है। वो किसने लगाई होती है उनको भी नहीं पता। वो लोग सोचते हैं कि इंश्योरेंस के कारण उनका घर ठीक हो जाएगा, लेकिन इंश्योरेंस वाले उससे मना कर देते हैं। कैंडल के कारण वो आग जली है। लायर कहता है कि इंश्योरेंस वाले लापरवाही के लिए कोई पैसा नहीं देंगे। दरअसल एलिना ने एक सिक्योरिटी रखी होती है मैच की, मतलब कि वो अपने लाइफ को डोनेट करेगी। उसका मानना है कि 2.5 मिलियन वो लोग कमा कर नहीं दे सकते हैं। मैक्स भी मैच करने को कहता है, लेकिन उसका मैच वाला बंदा मर गया होता है। उसका एक्सीडेंट हो गया होता है, मतलब कि मैक्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है। एलिना को मैच करना पड़ेगा। 2.5 मिलियन के करीब 40 साल। इस तरह वो मानो बूढ़ी हो जाएगी। यह देखकर परेशान हो जाता है, लेकिन उनके पास दूसरा भी ऑप्शन नहीं होता है। वो लोग लायर से मिलकर बाहर निकल जाते हैं। तभी पुलिस वाले एलिना को गिरफ्तार करके उसको लेकर चले जाते हैं। मैक्स रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। उसको लेकर चले जाते हैं। पैसा का इंतजाम करने के लिए वो सोफी के पास जाता है। वो उसे 2.5 मिलियन का लोन मांगता है। वो देने के लिए कहती है और सारे डॉक्यूमेंट उनके पास लाने को कहती है। वो वहां से चली जाती है। 2 हफ्ते बीत जाते हैं। सोफी का कोई मैसेज नहीं आया, ना ही कोई कांटेक्ट हुआ। उसकी लॉयर आती है। वो एलिना से मिलने के लिए लेकर जाती है। लोगों को अंदर नहीं जाने देते क्योंकि 2 घंटे में डोनेशन होने वाला है। वो गुस्सा हो जाता है। वो चोरी से अंदर घुस जाता है। वो एलिना के पास जाने वाला होता है, तभी काया के आदमी उसको पकड़ लेते हैं। लायर उसको छुड़ा लेती है। वो बेचारा बाहर ही एलिना का इंतजार कर रहा होता है। उसकी लाइफ को निकाल लिया जाता है। मैक्स उसको एक रूम में लेकर जाता है जो किराए पर लिया होता है। 2-3 दिन के बाद वो बूढ़ी हो जाती है। मैक्स बहुत ही परेशान होता है। तभी एरिका का मैसेज आता है। वो कंपनी जाता है। उसको सीनियर
डोनेशन मैनेजर बनाया गया होता है वो इस बात से खुश नहीं होता क्योंकि उसको पैसा चाहिए था। तभी वो सोफिया को देखता है जो दौड़कर उसके पास जाता है, सोफिया से हेल्प मांगता है। वो उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। वो एक बात नोटिस करता है कि सोफिया जवान हो गई है। वो समझ जाता है कि एलिना की 40 साल सोफिया ने ले लिया है। वो गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो घर जाता है। एलिना उदास होती है। वो कहता है कि मैं ठीक कर दूंगा। वो मेकअप लगाती है लेकिन उसे उसकी झुर्रियां नहीं छूटती। वो गुस्सा होती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर ली है और कुछ ही दिन में वो मर जाएगी। उसको वहां से जाने को कहती है। वो बाहर जाता है। तभी वो एक लड़की से मिलता है जो बहुत ही छोटी होती है। वो इंजेक्शन दिखलाती है जो इलीगल होता है। मैक्स उसको वहां से जाने को कहता है। इधर एलिना के पेट में दर्द हो रहा होता है। वो हॉस्पिटल में जाती है। मैक्स को पता चलता है कि उसका लड़का था जो अब खराब हो गया है। इस बात को उसको पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट थी, नहीं तो ये कभी नहीं करवाता। एलिना का एक ही सपना था कि वो बीच पर जाकर अपनी जिंदगी बिताए, लेकिन वो भी टूट गया। मैक्स उसको घर लेकर जाता है। वो अपने मॉम डैड से मिलती है। मैक्स को वहां से जाने को कहती है। वो कहता है कि मैं इसका इलाज जरूर करूंगा। वो वहां से जाता है, उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि तुमने ये कहां से किया। वो उसको सब कुछ बता देती है। वो लिथुआनिया में होता है जो इलीगल होता है। वो कम पैसे में लाइफ को ट्रांसफर करते हैं। उनकी डील हो जाती है। उनका टाइम सेट हो जाता है। अगले हफ्ते 6 घंटे के लिए उनके हॉस्पिटल का लोकेशन एक्टिव होगा। 6 घंटे के बाद डील एक्सपायर हो जाएगी। सबसे पहले वो फर्जी पासपोर्ट बनवाता है और एक गन लेता है और घर जाकर प्लान बनाता है कि कैसे यहाँ से बाहर निकलना है। उसके बाद वो जाता है एओन कंपनी के पास। वहां पर सोफी का पीछा करता है और उसके घर तक जाता है। रात भर वहीं पर रहता है। सुबह में उधर से सोफी की गाड़ी आती है। वो उसका पीछा करता है। वो जाती है लाजरू सिमेट्री में। वो उसमें से बाहर निकलती है, एक सिमेट्री के पास जाती है। मैक्स उसके पीछे जाता है बंदूक को लेकर और उसको पकड़ता है, उसे बेहोश कर देता है और उस सिमेट्री में एडम ग्रुप का लोगो बना देता है और उसको कार में लेकर जाता है। उसके बाद वो एलिना के पास जाता है, उसको सही करने को कहता है। वो मान जाती है। उसको कार सर्विस इलाके में लेकर जाता है और उसे दिखलाता है। इधर इन लोगों को शक एडम पर हो रहा होता है, लेकिन वेक्टर कहता है कि वो कभी भी किडनैप नहीं करते हैं। वो टेक्नोलॉजी का यूज करके पता लगाता है कि यह काम मैक्स का है। फेस की वजह से लोकेशन भी मिल जाता है। वो लोग वहां जाने के लिए प्लान बनाते हैं और वहां पर जाते हैं। इधर एलिना कहती है कि मैं ये काम नहीं करूंगी क्योंकि ये इलीगल है। उसके बाद वो लोग चैन से नहीं रह सकते हैं, लेकिन मैक्स नहीं मानता। वो अपना चेहरा थाइसन को दिखलाता है जिससे कैसे भी पकड़े जाएंगे। तो इससे पहले उसके पास गए थे तो मास्क लगा कर गए थे। उन लोगों को कैसे भी करके जाना पड़ता है। इधर ये लोग वहां पे जाते हैं। उनके आने से पहले वो लोग वहां से चले गए थे। वो एक वैन में जा रहे होते हैं। वो लोग कैसे मिले मैं आपको बता दूं। मैक्स डोनेशन लेकर एलिना के पास गया हुआ था, लेकिन वो मना कर दी। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, शादी कर लिए। इधर वेक्टर को पता चलता है कि मैक्स के साथ धोखा हुआ है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है। वो लोग एक खुफिया मिशन होते हैं, इसीलिए उनके पास ज्यादा छूट नहीं होती है। ये लोग एक शिप पर जाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी वेक्टर को पता चल जाता है कि वो लोग शिप पर है। एक सोशल मीडिया की पोस्ट से पता चलता है। वो लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो लोग लिथुआनिया में जा रहे होते हैं। उन लोगों को पुलिस को बताना पड़ता है। तभी पोर्ट पर बहुत सारे पुलिस होते हैं। वो चेक कर रहे होते हैं। वो लोग समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। वो एक कपल का शिकार करते हैं। उन्हीं के रास्ते उस पोर्ट से बाहर निकलते हैं और औरत की गाड़ी में होता है मैक्स और उसका लड़का, और उस आदमी की गाड़ी में होती है एलिना और लड़की। उसको एक बॉक्स में बंद किए होते हैं। वो वहां से निकल जाते हैं। आधे रास्ते में जाकर उनके फोन लेकर टायर को पंचर करके वहां से चला जाता है। इधर एक जगह पर रुकते हैं और उस लड़की को बाहर निकालते हैं। वो बताती है कि सोफिया नहीं है बल्कि मैं उसकी लड़की की बड़ी बहन की मौत होने के बाद वो कहीं नहीं जाती है। वो सिर्फ घर में ही रहती है। लेकिन मैक्स यकीन नहीं कर रहा होता है क्योंकि लूसी उसकी बड़ी लड़की मर गई होती है। वो गुस्सा हो जाता है। वो कब्र लूसी की थी। वो उसको बांधकर एक होटल में लेकर जाते हैं जो बिल्कुल सुनसान होता है। वो वहां पर रहेंगे। वो कहती है कि ये सब बंद करना चाहिए क्योंकि वो उसको बहुत ही बुरा लगता है। वो नहाने के लिए जाती है। मैक्स उसे लेकर जाता है। मैरी उसको लोहे से मार देती है। उसका फोन लेकर बाहर जाती है। मैक्स उसका पीछा करता है। वो सिग्नल खोजने के लिए जा रही होती है। तभी वो पानी में डूबने लगती है। एलिना आकर उसको बचा लेती है।
उसको नहलाती है। तभी वो देखती है कि उसके बॉडी पर वो निशान नहीं है। वो समझ जाती है कि वो उसकी लड़की है। इधर डॉक्टर का मैसेज नहीं आ रहा होता है। वो लोग परेशान होते हैं और उसके बाद इंटीमेट हो जाते हैं। इधर उन लोगों का लोकेशन पता चल जाता है। वो लोग गाड़ी लेकर जाने की सोचते हैं और उनकी टीम भी आ जाती है। वो लोग जाने के लिए तैयार होते हैं। इधर इन दोनों को एडम की टीम उन लोगों को पकड़ लेती है और उसको वहां से लेकर जाती है। इधर ये लोग जा रहे होते हैं, तभी वेक्टर उसको एक चीज सिखाता है। आप लोग इसको ध्यान से देखो, मैं आगे बताऊंगा कि यह क्या है। वैसे तो इसको शांति कहते हैं। इधर उन लोगों को लेकर जाया जाता है और समझाया जाता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, सब सोफी की वजह से हुआ है। वो लोग उनका चारा बनाए हैं सोफी को पकड़ने के लिए। उस क्लिनिक का लोकेशन भी आ जाता है जो 6 घंटे के लिए सीमित होता है। सोफी और उसकी टीम आ जाती है। मैक्स वहां से बाहर निकलता है। वो सीधा सोफी से मिलने के लिए कहता है। वो मना कर देती है, लेकिन फिर उससे जाकर बात करती है। वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ की 40 साल लौटा दो, नहीं तो मेरी वाइफ तुम्हारी बेटी को मार देगी। वो देखने के लिए कहती है। मैक्स उसको अकेले जाने को कहता है। वो जाती है, वो मान जाती है, लेकिन काया उसको पकड़ लेती है क्योंकि उसको कैसे पता है कि वो सोफी थाइसन आई है। वो पकड़ा जाता है। सभी लोग उस पर गोली तान देते हैं, लेकिन वेक्टर सोफी को गोली मार देता है, लेकिन काया उसको गोली मार देती है। उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। मैक्स छुप जाता है और वहां पर गोली चलने लगती है। एडम के आदमी मारे जाते हैं। मैक्स मैरी और एलिना को लेकर जाता है। इधर ये लोग सोफी को ठीक कर देते हैं। काया वेक्टर के लिए दुखी हो है। उसे पता चल जाता है कि वो इन लोगों के साथ मिला हुआ था। इधर ये लोग उस डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन मैक्स मना करता है। वो नहीं मानती क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैक्स को लगता था कि वो अपनी माँ से लाइफ को ले लेगी, लेकिन उसकी माँ तो मर गई है। एलिना नहीं मानती और उसको वहीं पर उतार देती है और उसको क्लिनिक ले। वो गैर कानूनी होता है। वो मेरी से लाइफ को ट्रांसफर कर लेती है। जब वहां से बाहर निकलती है तो बहुत सारे बच्चे को लाया जा रहा होता है, जो गलत है। एलिना वहां से चली जाती है। मैक्स को रेस्क्यू टीम देखती है। वो वहां पर जाता है। मैरी अपनी माँ के पास जाती है। काया उसकी जॉब छोड़ देती है क्योंकि वो गलत काम कर रही होती है और वो सिंबल को बनाकर चली जाती है। वो वेक्टर के लिए उदास थी। मैरी बूढ़ी हो गई होती है। उसकी माँ कहती है कि उसके लिए कोई नया डोनर ढूंढेगी और कई साल बीत जाते हैं। एलिना दूसरे आदमी के साथ रह रही होती है और वो प्रेग्नेंट होती है। मैक्स उसको देखता है और अपनी टीम के साथ चला जाता है। वो एडम टीम से ज्वाइन हो गया होता है। एऑन को खत्म करना स्टार्ट करेंगे और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।